नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम चलिए एक नया डिफरेंट टॉपिक लेकर शुरू करते हैं, जिसका हमारा नाम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज़ SI एंड CI। हिंदी में से साधारण ब्याज भी कहते हैं SI को, यानी सिंपल इंटरेस्ट को, और कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप कहना भी चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा कि इसको और क्या क्या कहते हैं। इसे हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ख़राब ही है। और इसको हमें कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक तरीके से बताया कि क्या क्या कहा जाता है, इसको नाम क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली ये समझने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये या जो बेसिकली इंटरेस्ट है वो होता क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति या तो उधार लेता है या तो किसी को उधार देता है। दोनों ही केसेस में जो आदमी किसी व्यक्ति को पैसा दे रहा है या फिर उसको उससे किसी से पैसा ले रहा है, तो वो देने वाला कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उस देने वाले को देगा, और जिसने किसी से लिया है तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देता है। ये सब आप जानते ही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक कोई भी पर्सन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भाई साहब हैं और एक ये हैं, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम है A, इसका नाम है B। A ने B से मान लीजिए ये कह दिया कि भाई मेरे को सपोज 1000 रुपीज़ की अर्जेंट ज़रूरत है, और मैं तुम्हें मान लो कि 1 साल बाद लौटा दूंगा। ठीक है, कि मैंने कह दिया कि मतलब फर्स्ट ईयर 1 ईयर के बाद आई विल पे योर ऑल द मनी। ओके, मतलब एक तरीके से उधार ले रहा है। ए जो है B से उधार ले रहा है, कह रहा है कि मैं 1000 रुपये आपसे ले रहा हूँ, अब 1 साल के लिए मुझे चाहिए। तो ये कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो, और मैं जो आपको ये पैसा दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर पैसा जो है मैं आपको एक पर्टिकुलर रेट पे दूंगा अगर आपको 1 साल के लिए चाहिए तो। फॉर एग्जांपल, इसने रेट जो तय करा वो मान लीजिए 10% करा। ठीक है, तो 10% अगर यदि ये रेट तय करता है 1 साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट बाद में उसको जोड़ करके देना पड़ेगा, इस ए वाले बंदे को देना पड़ेगा, ताकि ये अपने उस लोन से भी एक तरीके से मुक्त हो जाए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और बाय द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये सब हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। हमारी जो पहली टर्म पढ़ती है, इसमें अगर हम इंटरेस्ट पढ़ने जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है प्रिंसिपल। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है, बट फिलहाल अभी मैं आपको जो टर्म्स यूज़ करनी है वो बता देता हूँ। प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल को जनरली हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वो अमाउंट होता है, वो इनिशियल अमाउंट होता है जो कि कोई बोरोवर या फिर उधार लेने वाला और या उधार देने वाला जो इनिशियल अमाउंट तय करता है। जैसे मान लीजिए इसने A ने B से 1000 रुपये उधार मांग लिया। ठीक है, तो ये 1000 रुपये जो था इनिशियल अमाउंट था, तो इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड, हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल। इनिशियल अमाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, आई होप आपको प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो। देखिए, दूसरी टर्म जो हमारे पास है दैट इज रेट, और होती है दर। अब दर क्या होती है, जिसको हम जनरली R से या कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और परसेंटेज में करा जाता है इसको जनरली। ठीक है, स्मॉल r या कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और रेट होता क्या है, बेसिकली जितना भी आप किसी को उधार दे रहे हो या तो आप किसी से उधार ले रहे हो, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर
टाइम पीरियड के बाद आप जब उससे पैसा लोगे या उसको पैसा दोगे, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप लेते हो, वो जो परसेंटेज में दर्ज किया जाता है, उसको आप रेट कहते हैं, एक तरीके से मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर जो 1 साल के लिए पर एनम के लिए दी थी, वो दी थी 10%। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रेट क्या होता है हमारे पास, रेट एक परसेंटेज होता है जो कि हमें क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है। इसको आप जनरली एक तरीके से, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बताना चाहूँ, वर्ड तो मेरे पास देखो है नहीं, मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जनरली जैसे पीछे जो एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें 10% के दे रखा था। 10% परसेंटेज में जो भी चीज़ आपको मेंशन हो रखी है वो ज़्यादातर रेट होता है, ठीक है। ये तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। तीसरी चीज़ हमें जो पता होनी चाहिए, दैट इज़ टाइम। अब इसको जनरली हम एन या फिर टी से डिनोट करते हैं और ये ईयर्स में होता है। अब टाइम ईयर तो आप जानते ही, मान लीजिए अगर आप किसी उधार ले रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए देंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना। तो या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने की आप देते हो, तो उसे आप ईयर्स में कैलकुलेट करते हो। या तो आप दिन के लिए भी दे रहे हो, या फिर अगर आप महीनों के लिए भी दे रहे हो, तब भी आप उसको उसी फॉर्म में कैलकुलेट करते हो। या फिर आप क्वार्टरली दे रहे हो, या तो आप हाफ क्वार्टरली दे रहे हो, है ना, आपकी मर्जी होती है। तो उसमें एक तरीके से टाइम क्या होता है कि टाइम पीरियड होता है, कितने समय के लिए आप पता उसको पैसा दे रहे हो, या फिर अपने पास कितने समय के लिए पैसा रख रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पिछले ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें हमने 1 ईयर्स लिया था एग्जाम्पल के लिए, है ना। 1 साल के लिए उसने उधार लिया है, तो 1 साल के लिए अगर उधार ले रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1 ईयर, 1 ईयर कह सकते हैं ना। चौथी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट वैसे तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मैं बेसिकली बता दूं। इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो एक्स्ट्रा अमाउंट। या तो आपको मिलेगा, ठीक है, या तो आप पता किसी को पे करोगे। एक्स्ट्रा अमाउंट पे, और हम कह सकते हैं गिवन। या तो आप पता एक्स्ट्रा अमाउंट किसी को दोगे या तो उससे लोगे, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के साथ में, प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के साथ में अगर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो या तो किसी से ले रहे हो, उसे आप क्या कहते हो, इंटरेस्ट कहते हो। ये साधारण सी भाषा में कह दिया। अब ये कैसे होते हैं, बेसिकली तो ये CI और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में हम देते हैं। अब क्या बेहतर होता है, कैसे यूज़ होता है, अभी हम देखेंगे उसको। और इसके बाद एक लास्ट जो चीज़ बचती है हमारे पास टर्मिनोलॉजी में, दैट इज़ बेसिकली अमाउंट। अमाउंट जिसको हम जनरली ए से डिनोट कर देते हैं। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है कि जितना भी मनी उस पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रिंसिपल में जोड़ करके आप उसको देते हो, या फिर जितना भी इंटरेस्ट आप पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर रेट के बाद, रेट लगा करके पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप जितना भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ जोड़ करके आप उसे देते हो, पर्टिकुलर बंदा है जो भी उधार ले रहा है, दे रहा है उसको, तो उसे आप क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको जनरली हम ऐसे करते हैं डिनोट। अभी हम मैं बताऊंगा कि कैसे इसको आप निकालते भी हैं अमाउंट वगैरह को। अभी आप जनरली समझ लीजिए इसको अमाउंट में, इसको रुपीज़ में ज़्यादातर कैलकुलेट करा जाता है, या फिर आप किसी भी जो भी करेंसी होती है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली रुपीज़ में आता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो यानी कुल मिला के 5 टर्मिनोलॉजी थी। एक प्रिंसिपल था, रेट था, हमारे पास टाइम था, इंटरेस्ट था और अमाउंट था। प्रिंसिपल क्या होता है, जो भी आप उधार लेते हो, इनिशियल अमाउंट लेते हो, उसे आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। रेट क्या होता है, किस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप कितने साल के लिए ले रहे हो, उसे आप क्या कहते हैं, रेट। कितने टाइम पीरियड के लिए आप ले रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए ले रहे हैं, या आप उसे आधे साल के ले रहे हैं या 3/4 ईयर के ले रहे हैं, तो उसे आप कहते हैं टाइम। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट या तो आप पे करते हो या गिवन कर लेते हो किसी से, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। प्लस प्रिंसिपल होता है ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है जो भी एक्स्ट्रा, जो भी प्रिंसिपल के बाद आपके पास अमाउंट बच जाता है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। प्रिंसिपल तो है, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करा और उतने टाइम पीरियड के बाद आपको देना है, तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट प्रिंसिपल के साथ
उस इंटरेस्ट को जोड़ के आप दोगे, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। ठीक है, अब देखते हैं जनरली आप इसको कैसे करते हैं। तो देखिए पहले एग्जांपल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट के बाद थ्रू। ठीक है, वही कहानी लेते हैं। हमारे पास एक भाई साहब थे ए वाले, और एक ये थे बी वाले, है ना। इन्होंने इससे उधार मांगा, कहा भैया हमारे 1000 रुपये दे दो, प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़, है ना। एट द रेट ऑफ रेट इन्होंने कह दिया कि मान लीजिए 10% लगा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं चलो। और इन्होंने कह दिया कि मुझे 1 साल के लिए चाहिए, या पर्टिकुलर मान लो 2 साल के लिए चाहिए। टी हमने कह दिया 2 ईयर्स, थोड़ा चेंजिंग तो कर सकते हैं ना, 2 साल के लिए मान ली कर दिया। तो कैसे करते हैं, देखिए प्रिंसिपल अगर हमें पता है, जितना भी हम इनिशियल अमाउंट लगा रहे हैं, तो ये 1000 रुपीज़ लगाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल आर है, स्मॉल आर से बात करते हैं, रिप्रेजेंट करा जाता है। इन्होंने यहाँ 10% की दर लगाई है, ठीक है। और टाइम पीरियड एफ की बात करें तो 2 ईयर्स की बात चल रही है ना। एक जो नोट करने वाली बात है, मैं आपको अभी इधर पहले बता दूँ थोड़ा, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ये बात आप नोट कर अभी रख लो पहले, इसको मैं आगे प्रूव करके अभी दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, कितना समझ में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर के लिए और सिंपल इंटरेस्ट पहले ईयर के लिए, दोनों के लिए इक्वल होता है। इसको मैं आगे प्रूव कर दिखाता हूँ। फिलहाल तो देखिए अभी हमारे पास हमें इतना पता चला कि हमारे पास प्रिंसिपल कैसे आइडेंटिफाई करा, 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया 10%, टाइम हमें पता चल गया 2 ईयर्स के लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम से अगर हम इसको अभी इस इंटरेस्ट के तौर पे देखें ही ना, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं 1000 रुपये हमारे पास है, ठीक है, 1000 रुपये हमारे पास है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया कितना, 10%। यदि मैं इसको 10% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये जो लगता है पर एनम लगता है, दैट इज पूरे साल के लिए लगता है, ठीक है। अभी हम जनरली 2 साल का मैं अभी निकाला नहीं है, याद रखना, 1 साल के लिए मैं बात करी है। देखिए अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि इसको मैंने 1000, यानी कि अगर आप 1000 को 10% यानी 1/10 ले आ सकते हैं, 10/100 होगा, 1/10 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा 100, ये तो से काट जाएगा। तो 100 रुपीज़ तो आपके पास क्या आ गया, एज ए इंटरेस्ट आ गया। इतनी बात हमें समझ में आई। और पहले साल के लिए अगर हम पहले साल के लिए इंटरेस्ट लेते हैं और 1000 रुपीज़ अगर हमने इनिशियल किसी से लिया है, तो 10% की रेट से अगर हम निकालते हैं तो हमें 100 रुपये उसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एज देना पड़ेगा। अब खुद कितना अमाउंट उसको पे करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने कितना लिया था, रुपये 1000 प्लस रुपये 100, तो हमें इंटरेस्ट मिला जो देना है हमें और एक्स्ट्रा, तो हमारे पास कुल कितना होगा 1100, ठीक है। यानी कुल 1100 रुपये हमें देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति को 1 साल के बाद। ये देखिए मैंने ऊपर जो पता जिस टर्म्स में पहले बात कर रहा था वो मैंने आपको अभी यहाँ पर प्रूव कर दिखा दी, ठीक है। इतना भी समझ में आया आपको। अब देखिए दूसरे साल के लिए हम कैसे निकालते हैं, ये तो हम अभी कोई मैथमेटिकल फॉर्म में जा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको सिंपली इसका दिखा रहा हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले साल के लिए बात चल रही थी फॉर फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल को मैंने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, और इंटरेस्ट को मैंने तो प्रिंसिपल में ऐड कर दिया तो हमारे पास अमाउंट आ गया। यानी 1 साल के बाद मुझे 1100 रुपये उस बंदे को देना पड़ेगा, 1000 रुपये लिया 1100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं, चलिए सेकेंड ईयर यानी अगर हम दूसरे साल की अगर हम देखें तो अब दूसरे साल से हमारी कहानी हम बदलने लग जाती है। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही रहता है, सिंपल इंटरेस्ट भी वही रहता है। अब अगर कोई बंदा कह दे कि भाई प्रिंसिपल मैं सेकंड ईयर के लिए क्या मानूंगा, 1000 रुपये मान रहा हूँ, ठीक है। रेट मैंने कह दिया 10% पर एनम,
तो आप इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, वही कितना 1000 इंटू 10%, दैट इज आपका 100 ही आएगा, है ना। 100 क्यों 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अब की बार भी कितना आया 100 रुपया, और 1100 रुपये तो आपको देने हैं, तो यानी कि अब की बार जो अमाउंट बनेगा दैट इज प्रिंसिपल प्लस ये कितना हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फर्स्ट और सेकेंड के इंटरेस्ट दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कुल कितना हो जाएगा 1200 रुपया। कैसे होगा अभी मैं थोड़ा उसको और आपको बताने वाला हूँ, फिलहाल तो अभी आप इतना समझ लीजिए जितना मैंने अभी यहाँ बताया। क्या करा मैंने दूसरे ईयर के लिए, वही मैंने प्रिंसिपल माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, सेकंड ईयर के इंटरेस्ट देखा 100 रुपये बना, पहले साल के लिए भी हमारे पास 100 बन रहा था, दूसरे साल के लिए भी 100 रुपये बन रहा था। अगर दूसरे साल बाद उसको डायरेक्टली पे करना चाहता हूँ तो मैं 100 तो पहले का पे करूँगा, दूसरे साल का भी 100 पे करूँगा, यानी 200 हो गया। इनिशियल मैंने अमाउंट कितना लिया था 1000 रुपया, 1000 रुपये पर 200 करोगे तो आप कितना आएगा 1200, यानी 1200 रुपये आपको अमाउंट 2 साल के बाद पे करना पड़ेगा। इतना समझ में आया। अगर कहते भाई नहीं कि चलो प्रिंसिपल, अब की बार मैं क्या मान रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था, जो अमाउंट बन के आया उसको मैं प्रिंसिपल मानूंगा, कोई कहते हैं ठीक है, तब क्या हो ₹1100 मैंने क्या माना, ₹1100 को मैंने मान लिया आपके पास प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने मान लिया 10% जो कि था ही। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 1100 जो था उसको फिर से मैं 10% से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज इसको अगर आप करते हैं तो 110 रुपये आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखते हैं अमाउंट अगर निकालना चाहें तो प्रिंसिपल प्लस, इसमें एक चीज़ मैं शायद लिखना भूल गया, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। हाँ इसमें फर्स्ट ईयर का ऐड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट पहले ईयर का भी ऐड करना है, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का भी ऐड करना है। तो अब हमारे पास कितना होगा अमाउंट, प्रिंसिपल हमारे पास था 1100, ये हाई 1000 था, प्लस 100 प्लस 110, दैट इज अगर आप निकालना चाहें तो कितना होगा 1000, 100, 101, ये 200, यानी 1210, ठीक है। यानी कुल 1210 रुपया हो गया, ये लिख दूँ दोबारा क्या, 1200 हो गया 1210 रुपया, यानी 1210 रुपया आपके पास, इतना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप जो आपका सेकेंड ईयर है उसमें प्रिंसिपल अगर आप वो जोड़ते हो जो आपके फर्स्ट ईयर का अमाउंट बना था। अब ये दो चीज़ करके क्यों दिखाई मैंने, ये जो पूरा पैटर्न फॉलो हुआ है ये आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉलोअप करते हो, और ये जो पूरा पैटर्न फॉलोअप करा है ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉलो करते हो। मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जो भी हमारे पास प्रिंसिपल था, एक बार आपने पता किसी से उधार ले लिया, जिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे आपने उधार लिया है वही आपका हर साल प्रिंसिपल बनता रहता है, ठीक है। अमाउंट चाहे आपका कुछ भी बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल आपका वही बनेगा जो आपने इनिशियल लिया है। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। वेरी कैसे करता है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये लिया, अमाउंट आपका पहले साल का बना 1100 रुपया, तो 1100 रुपये जो होगा वो आपका क्या बनेगा, दूसरे साल का प्रिंसिपल बनेगा। फिर आपने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, मान लीजिए आया 1210 रुपया, जो कि अभी आया था सेकेंड ईयर का अमाउंट आया, तो ये जो 1210 रुपया है ये आपका थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। फिर आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा आपका कुछ भी समथिंग मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चलते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा एक रफ आइडिया बताया। अब थोड़ा हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म में जाते हैं कि क्या आखिर होना है, क्या करना है। ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम एसआई से नोट करते हैं, और जो हमारे पास दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म में चलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम करते हैं PR % लिख लो, 80 लिख लो, या तो ये लिख लो, या तो आप लिख सकते हो PRT/100, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पी आर परसेंटेज लिख सकते हो या फिर पी आर टी अपन 100 लिख सकते हो। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, अपन में 100, सिंपल सी बात। ठीक है। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम सिंपली फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट तो फिलहाल हम निकालते नहीं, हम बेसिकली अमाउंट को निकालते हैं। और अमाउंट निकालने के लिए हम पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की होल पावर टी को यूज़ करते हैं। ठीक है। इस तरीके से तो हमने इसका क्या नाम है, अमाउंट निकालना सीखा। और ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अमाउंट आएगा माइनस में प्रिंसिपल कर देते हैं। तो अगर हम बात करें अमाउंट हमारे पास क्या है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर कितनी हो गई, टी, माइनस में पी कॉमन ले सकते हो तो ले लीजिए, पी आ गया। यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 की होल पावर कितनी हो गई, एन, एन या टी लिख लो, माइनस में 1 हो गया। ठीक है। तो ये तो हमें पता चला कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब रुकिए जरा, अब इसको मैं आपको उसको जो हमने अभी इंटरेस्ट निकाले थे उसको अब निकाल के दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था, हमने क्या करा, प्रिंसिपल हमने क्या माना था 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया 10%, टाइम जो हमने लिया दैट इज फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर के लिए लिया। अभी फ़िलहाल फर्स्ट ईयर के लिए दिखाता हूँ आपको, दोनों के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए देखते हैं पहले, फिर सेकेंड ईयर के लिए। पहले ईयर के लिए देख रहे हैं, हम दोनों चीज़ निकालेंगे, क्या चीज़, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या था, ये रेट है, ये रहा, टाइम हमारे पास ये रहा। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले हम निकाल लेते हैं, दैट इज़ पी आर टी अपॉन में 100 दैट इज़ इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000 इंटू 10% यानी कि 10, तो यही चीज़ कैलकुलेट करनी, वो परसेंटेज तो आपका 100 नीचे आएगी, इंटू 1 ईयर होल अपॉन में कितना हो गया ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो कितना आ गया 100 रुपये। देखिए अगर आपको याद हो तो सिंपल इंटरेस्ट हमने जो पहले बार निकाला था, जो लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में निकाला था, वो 100 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए आया था। तो यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया कितने फर्स्ट ईयर के लिए, वो कितना आया ₹100। ठीक है। तो अगर हमें अमाउंट पे करना है तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, अमाउंट अगर हमें पे करना है तो प्रिंसिपल माइनस में इंटरेस्ट कर देंगे, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं, यानी कि जो भी प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट अगर आप जोड़ दो तो दैट इज आपके पास अमाउंट आ जाता है। प्रिंसिपल आपके पास कितना था 1000 रुपया, प्लस ₹100 क्या था आपके पास इंटरेस्ट, तो यानी कुल मिलाकर के 1100 रुपया आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकल के आता है। यानी 1 साल बाद आप उसको इतना पे करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दो चीज़ें मैंने आपको निकाल के दिखाई, इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाया और अमाउंट भी निकाल के दिखाया फॉर फर्स्ट ईयर। अब देखिए ज़रा, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, पी, हमने जो भी फॉर्मूला निकाला था 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर कितनी हो गई 3 ले लेते हैं, अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, 1 हो गया। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000, 1 प्लस आर कितना था 10, यानी कि 1/10 यानी कि 11/10 कह सकते हैं। ठीक है। और माइनस 1 पावर 1 हो गई, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ पता है ना, 1 प्लस 10/100 यानी कि 1/10, और इसको ऐड कर देंगे तो 11/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे दैट इज़ 1000 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 10 कर देंगे दैट इज़ 1/10, इसको इसे काट डालेंगे दैट इज़ 100। ये तो हमारे पास क्या गया कंपाउंड। तो ये तो कुल मिलाकर के हमारा जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकला है फर्स्ट ईयर के लिए। ये देखिए दोबारा हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए कितना निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ₹100। तो ये बात तो मैंने आपको पहले कह दी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले ईयर के लिए हमेशा सेम आता है। ठीक है। ये मैंने प्रूव भी कर दिया। ठीक है। अब अगर हमसे कहते कि ये तो हमने क्या निकाला, अमाउंट निकाला है, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है ना, ये तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करा। अब हम करते हैं अमाउंट फाइंड आउट। अमाउंट के लिए
या तो आप कह लो कि वो P 1+R/100 के होल पावर n कर सकते हो, या फिर आप सिंपल कह सकते हो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लो। प्रिंसिपल कितना था, ₹1000 प्लस ₹100, तो आपका इंटरेस्ट लगा दैट इज ₹1100। 1100 रुपये आपका आ गया अमाउंट सेकेंड ईयर का, ये जो आपको पे करना है। ये तो मैंने आपको कुल मिलाकर ये दिखाया कि कैसे आप अप्लाई मैथमेटिकल फॉर्म से करते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है। फर्स्ट ईयर के लिए मैंने आपको कर दिखा दिया दोनों पोर्शन से, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाया, अमाउंट भी निकाल के दिखाया, और अमाउंट भी फर्स्ट ईयर के लिए दिखा दिया। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो करते हो, सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करते हो, दोनों में कर दिखाया। अब देखिए, अगर हम मान लें प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000, रेट हमारे पास कितना है 10%, वही सेम क्वेश्चन। टी मान लेते हैं, हम ले लेते हैं आपके पास 2 ईयर, सेकेंड ईयर। 2 ईयर्स के लिए अगर हम देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें पता है, फॉर अगर हम सेकेंड ईयर निकालें, सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं तो कंबाइंड निकलेगा, ये ध्यान रखना। कंबाइंड निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना था 1000 इंटू रेट कितना है 10 इंटू, ऐसे लिख लो जल्दी, और कितना है 2 ईयर्स अपॉन में कितना हो गया 100, इसको इससे काट डाला, यानी कुल मिला के कितना है 200। दूसरे साल का इंटरेस्ट आपको याद हो तो कंबाइंड होकर निकलता है दूसरे साल का, इसमें अगर आप देखोगे तो कंबाइंड होकर निकला, यानी कि 100 पहले का निकला और दूसरे साल का भी 100 निकला, यानी कुल 200 बन गया। ये इंटरेस्ट आपके 2 साल के निकले कंबाइंड। अब अमाउंट की बात करते दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था आपके पास कितना 1000 प्लस रुपये हो गया 200, दैट इज 1200 इज द अमाउंट। ये मैंने आपको वही चीज़ जो पीछे कराई थी वही चीज़ प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ। वहाँ हमने जनरल मेथड से निकाल के दिखाया था, और अब मैं आपको पूरा इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट से दिखा रहा हूँ। दूसरा ये भी देख ही लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं फॉर सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे तो कंबाइंड निकलेगा, देखिए ध्यान से कैसे। हमने क्या करा, P यहाँ पर 1+R/100 की होल पावर कितनी हो गई n - 1, दैट इज द फॉर्मूला विच वी नो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने के लिए होता है P R+1+R/100 की होल पावर n, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम हमारे पास 1000 रुपीज़, तो हमारे पास क्या था प्रिंसिपल था, और यहाँ पर 1+, ये सिंपली आप कर सकते हैं, यहाँ पर होल पावर 2 लग जाएगी, यानी अगर आप देखा है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 1/10 हो गया, यानी 11/10, यानी कि 121 अपॉन में 100 और -1, आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हो तो उसके लिए, ठीक है। इसके बाद कितना होगा 1000 इंटू 121 -100 कर दोगे तो n21 ही बचेगा, है ना, 21 हो गया। इसके बाद नीचे क्या था 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, दैट इज ₹210। ये आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं। बट अगर मान लीजिए हमें अमाउंट पे करना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं, ये हमको पता ही है। अगर हमें अमाउंट पे करना सेकेंड ईयर के लिए कंबाइंडली, तो हम प्रिंसिपल प्लस क्या करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारा क्या है कंपाउंडेड है, यानी कि इन्हें अगर निकालना चाहें तो प्रिंसिपल हमारे पास 1000 था प्लस ये यहाँ पर 210 आया, यानी कुल मिलाकर के 1210 रुपीज़ इज़ द अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। ये मैंने आपको आई थिंक उस वाले में करके दिखाया भी था, अभी जो 2 एग्जाम्पल पीछे दिखाए थे। ये देखिए, ये जो मैंने आपको चीज़ दिखाया था कि अगर आप फर्स्ट ईयर के निकालते हैं तो आपका 1100 बना था, और सेकेंड ईयर के लिए अगर निकालते हैं तो आपका कितना आया था 1200, यहाँ पर क्या आया था 1210 रुपये। यहाँ पर ये चीज़ मैंने प्रूव भी कर दिया। 2 बातें मैंने आपको बताई, दोनों चीज़ मैंने प्रूव कर दिखा दिया। पहली बात कि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं, और दूसरी बात कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका हमेशा आंसर आपका सिंपल इंटरेस्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा ही आता है। क्यों? क्योंकि आप जो प्रिंसिपल मानते हो पहले ईयर में
उसको आप सेकंड ईयर में कभी मान ही नहीं सकते कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लगाते हो तो। सिंपल इंटरेस्ट में तो वही चलता रहता है। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको कुल मिला करके जो भी तरीके थे इसको देखने के वो मैंने आपको बताया। एक दो चीज़ मैं आप और रह गया थोड़ा बहुत, मैं सोच रहा हूँ ख़त्म ही करा दूँ, फिर इसके बाद जो जितने भी इसके न्यूमेरिकल पोर्शन है वो उसको इसके नेक्स्ट पार्ट में कंबाइन करूँ। देखिए, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट इससे बात निकल के आती है मुझे, जो याद आ रही है, वो ये है कि अगर हम एक फॉर्मूला बना लें कि देखिए, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं तो हमें पता है कि PRT/100 होता है, कुछ प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। P हमें पता है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होगा, R भी हमें पता है, T हमें बोल दिया 2 साल के लिए, तो यानी 2/100 हो गया, यानी हम 2PR/100 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कह दिया जाए फॉर सेकेंड ईयर तो हम क्या करें, P1 + R/100 की होल पावर कितनी हो गई 2 माइनस में क्या हो गया 1। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो P तो ये एज इट इज रखा, यहाँ पर क्या करेंगे 100 या इसका होल स्क्वायर खोल ही दो, यानी 1 + R² का स्क्वायर है ना, और प्लस ट्वाइस ऑफ R/100 यानी R/50 कह सकते हैं, यानी कि 2R/100 कर लो, सिंपल वही बनेगा, R/50 कर लो, और माइनस क्या हो गया 1, तो 1 के प्लस से -1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यानी कुल मिला के हमें पता क्या पता चला, P तो हमारे पास एज इट इज रखा, और यहाँ पर R² का स्क्वायर, या फिर काम कर 100 कॉमन ही ले लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर P/100 R² प्लस ट्वाइस ऑफ R, ये हमारे पास क्या निकला कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, समझ में आया। अब एक काम करते हैं, हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 2PR/100, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकाला P/100 R² प्लस 2R, ये निकाला। अब अगर हमसे कहते हैं कि दोनों का डिफरेंस बताओ, तो आपको सिंपल तो पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आप डिफरेंस निकालना चाहें, ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर, तो आप क्या लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर माइनस में सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, इतनी तो बात आई थिंक समझ में आती होगी, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या निकला हमारा फॉर्मूला P/100 दैट इज R² माइनस में प्लस का 2R हो गया, माइनस यहाँ पर 2PR/100। ठीक है, वही चीज़ मैंने सब्स्टिट्यूट करा, कुछ उसमें हेर फेर तो करा नहीं है फिलहाल। P/100 देखो P/100 और P/100 कॉमन है, तो P/100 तो कर दिया कॉमन। ठीक है, यहाँ पर R² प्लस ट्वाइस ऑफ R माइनस में ट्वाइस ऑफ R, कोई गलती नहीं है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ R बचेगा, दैट इज माइनस का ट्वाइस ऑफ R हो गया, माइनस का 2R से प्लस का 2R कैंसिल, दैट इज P/100, यहाँ पर क्या हो जाएगा R/100 का, ये काम करो उसको अंदर ही कर दो ना, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर D सेकेंड हो गया। यानी डिफरेंस अगर 2 साल का निकालना चाहो तो सिंपली आप कह सकते हो PR/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप थर्ड ईयर का भी निकाल सकते हो, है ना, और जनरली हमें 2 साल का बोलता है तो हमने 2 साल के लिए एक आपको डेरिवेशन कर दिखा दिया। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया। तो बेसिकली हमारे पास तो बेसिकली यही होता है, और जितने भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक चीज़ जो शायद रह गई कि मान लीजिए हमारे पास ये बात रह गई कि हमारे पास ये जो 3 टाइप से तक पूछ लेता है, कभी टाइम हमारे जो डिफरेंट कर देता है, तो हमारा टाइम है वो डिफरेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी कह देगा कि क्वार्टरली, कभी कह देगा हाफ ईयरली, कभी कह देगा एवरी 4 मंथ,
एवरी 4 मंथ का देता है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। एवरी 4 मंथ हो गया, हाफ ईयरली, क्वार्टरली हो गया। इस टाइप की प्रॉब्लम जो होती है इसको कैसे डील करना है वो भी थोड़ा बता दूंगा। तो जनरली मैं आपको क्वार्टरली के बारे में बताऊँ। क्वार्टर का मतलब सिंपली आप जानते हो, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी कि जो भी आपका साल है, देखो 12 मंथ का कितना होता है, 1 साल होता है, इंटू क्वार्टर मतलब 1/4, यानी कि 3 मंथ हो गया। यानी कि जो आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा वो 3 मंथ के लिए दिया जाएगा इसमें। तो यानी कि अगर यहाँ पर अगर आपको जो भी रेट दिया जाता है वो रेट हमेशा R/4 हो जाएगा, ये बात याद रखना। हाफ ईयरली की बात करा जाए, हाफ को मतलब जानते हो, ईयर का मतलब जानते हो, यानी कि 12 इंटू 1/2 दैट इज 6 मंथ। तो यहाँ पर जो R होता है दैट इज R/2%, ठीक है। और एवरी 4 मंथ का तो आप समझ सकते हो, अगर एवरी 4 मंथ 4 4 4 12 बन गया, यानी कुल मिला करके अगर यहाँ देखते हो तो कितना है, एवरी 4 मंथ, यानी कि 4 मंथ का हिसाब बनेगा। इन्होंने खुद ही कह दिया 4 मंथ का हिसाब बन रहा है, तो यहाँ पर रेट जो लगेगा तो दैट इज R/3%। ये बात जो आपको नोट करने वाली थी वो मैंने तीनों बता दी कि अगर आपका क्वार्टरली होता है तो रेट आपका लगता है R/4, हाफ ईयरली होता है रेट लगता है R/2, और अगर आपका 4 मंथ के लिए अगर होता है, एवरी 4 मंथ होता है तो R/3 लगता है, ठीक है। ये बात जो रह गई थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी इसकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड हैं तो आप इसको एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको मेन कंसेप्ट तो बता ही दिया, आप एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। बाकी इसके MCQ टाइप जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।